हार्ट के रोगों का निदान के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाते रहने चाहिए? तो सबका है कि करते हैं पहले एक ईसीजी करके देख लेते हैं, उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। हार्ट के रोगों का निदान के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाते रहने चाहिए समय समय पर? ये तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जिसका स्पेशली जिसका स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जैसे जिसका सादा रिस्क फैक्टर है, उनको बताऊँ कि इसको टेस्ट करना ज़रूरी है। ये क्या लोग को सबका है कि करते हैं पहले एक ईसीजी करके देख लेते हैं। ईसीजी सबसे फैलासियस है। दिल का बीमारी स्पेशल जो ब्लॉकेज का बीमारी हम बोलते हैं, जो कोरोना डिजीज जो 80% हार्ट का बीमारी है, उसमें कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा ईसीजी तो हाँ, ज़्यादा तो ईसीजी कर लिया, नॉर्मल है चलो, और 2 दिन के बाद हार्ट अटैक होता है। क्योंकि ईसीजी तभी पता चलेगा 2 चीज़, पहले हार्ट अटैक आ गया तो ईसीजी में दिखाई देगा कि पहले अटैक आया था, तो उसमें पता चल जाएगा, इमीडिएटली डॉक्टर इलाज करेगा। और जब दर्द हो रहा है उसी टाइम ईसीजी गया तो चेंजेस आएगा। अदरवाइज दर्द होने के 10 मिनट के बाद भी जाओ, ईसीजी नॉर्मल आएगा। तो इसलिए ईसीजी बेकार है। उसके साथ जो हमको स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, स्ट्रेस टेस्ट मतलब क्या बोलते हैं, आदमी को मशीन में चलाते हैं, ज़्यादा चलाते हैं क्या होता है ना, दिल का रेट बढ़ जाता है। जो नॉर्मल हम 60-70 एक मिनट में बीटिंग करता है, एक्सरसाइज किया तो आपका शरीर को ज़्यादा खून चाहिए, तो आप दिल करीब 110, 120 या 140 रेट में काम करता है। 140 बार बीटिंग करता है तो दिल को ज़्यादा खून चाहिए। ब्लॉकेज है तो खून नहीं आएगा, तो इस टाइम दर्द होता है, इसी चेंजेस हो जाता है। तो इसीलिए हमको एडवाइस करेंगे, सबसे नंबर 1 है स्ट्रेस टेस्ट करना। स्ट्रेस टेस्ट भी कई तरीका का है। रेगुलर स्ट्रेस टेस्ट जो मशीन में करते हैं, दूसरा स्ट्रेस इको बोलते हैं, कि जब स्ट्रेस टेस्ट के साथ आपका हार्ट का इको कार्डियोग्राम करके देखेंगे हार्ट का पंपिंग कैसा है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। और उसे एक स्ट्रेस थैलियम बोलते हैं, ये दोनों सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो मैं एडवाइस करूँगा स्पेशल जिसका स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, और एटलीस्ट जिसका रिस्क फैक्टर नहीं है बट स्ट्रेस है, वर्कलोड है, लेट नाइट करते हैं, एटलीस्ट स्ट्रेस टेस्ट करना है। दूसरा एक सिंपल टेस्ट है, उसको सीटी कैल्शियम स्कोर बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, आपका दिल के अंदर जो बीमारी जब शुरू होता है, कोई कारण से अंदर आपका जो खून जाने का जो नस है, जो बताया एंडोथेलियम जब वो डैमेज हो जाता है, जब सूखता है, जैसे अब घाव हो गया, कट गया, तो सूखने के बाद देखेंगे चमड़ी के साथ सेम कलर नहीं होता, दूसरा रंग कलर होता है, स्कार रखा होता है। तो उसके अंदर जब डैमेज हो जाता है, उस जो सूखता है उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। धीरे धीरे क्या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर ब्लॉकेज हो जाता है ना। आप कोई टेस्ट नहीं है एंजियोग्राम छोड़ के कि आप वो कोलेस्ट्रॉल को आप देख पाओगे एक्सरे करके, लेकिन कैल्शियम एक्सरे में से पता चल जाता है। तो इसलिए सीटी कैल्शियम स्कोर एक सिंपल टेस्ट है, एक्सरे की तरह 1 सेकंड में हो जाता है। वो किया तो उसमें सपोज किसका सीटी कैल्शियम स्कोर ज़्यादा है, उनका ब्लॉकेज होने की चांस ज़्यादा है। ये दोनों टेस्ट मैं सबको बताऊंगा कि बाबा एक स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस इक्वल स्ट्रेस थैलियम करो एंड सीटी कैल्शियम स्कोर हो, ये दोनों किया रहा तो उसमें ज़्यादातर दिल का बीमारी पता चल जाएगा। नेक्स्ट रहा सीटी एंजियोग्राम। सीटी एंजियोग्राम अगेन मैं सबको एडवाइज नहीं करूंगा। आजकल सब लोग एक देखोगे स्ट्रीट कॉर्नर पे एक सीटी एंजियोग्राम मशीन खुला हुआ है, सब लोग अपना सीटी एंजियो करते हैं। 2 चीज़ के लिए एडवाइस नहीं करूंगा। एक है सीटी एंजियोग्राम में बहुत रेडिएशन है, इक्विवेलेंट 500 से 800 एक्सरे का रेडिएशन है, और उसमें कैंसर होने की चांस ज़्यादा है जिसका। दूसरा रहा ये जो सीटी एंजियोग्राम जो रिपोर्ट मिलता है वो इतना एक्यूरेट नहीं है। उसमें सीटी एंजियो में आपका नेगेटिव मतलब नॉर्मल निकला तो बहुत 99.9% एक्यूरेट का आपको ब्लॉकेज नहीं निकलेगा, लेकिन ब्लॉकेज निकला कि आपका 50% ब्लॉकेज, इतना एक्यूरेट नहीं है। सो नेक्स्ट लेवल रहा जैसे बताया स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस इक्वल स्ट्रेस थैलियम। उसके साथ नेक्स्ट रहा सीटी एंजियोग्राम। ओनली गो टू ए कार्डियोलॉजिस्ट and get proper advice, genuine needed then do CT एंजियो, एंड फाइनल जिस पे 100% एक्यूरेट है उसको रेगुलर एंजियोग्राम, जैसे हाथ या पैर से करके दिल के अंदर देखते हैं। उसके साथ बहुत लोग इको कार्डियोग्राम कर लेते हैं ईसीजी के तरफ। इको कार्डियोग्राम अगेन आपका जो दिल का ये टाइप का ब्लॉकेज का जो बीमारी पिकअप करने के लिए बहुत बेकार है। जिसका ऑलरेडी हार्ट अटैक हो गया, हार्ट पंपिंग कम है, इनडायरेक्टली पता चल जाएगा, वो उसके लिए अच्छा है। जिसका हार्ट पंपिंग नॉर्मल है, वो ब्लॉकेज भी है तो पता नहीं चलेगा। इसलिए प्लेन इको ना एडवाइज नहीं करूँगा। उस इको कार्डियोग्राम ज़्यादातर करते हैं हार्ट मसल का वीकनेस और हार्ट का आपका वाल्व का बीमारी के लिए। सो कमिंग बैक आपका जो समरी आपका स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस इको स्ट्रेस थैलियम।
नंबर 2 सिटी कैल्शियम स्कोर, बहुत ज़रूरत है तो सिटी कोरोनरी एंजियो, और उसके साथ रेगुलर एंजियोग्राम, उसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। बाकी बीमारी का चेकअप करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल हुआ, आपका डायबिटीज़ हुआ, वो सब चेकअप करना चाहिए। अगर कोई आदमी 35 साल का हो गया है, ये तो आपने जनरलाइज बता दिया हमें कि इतना सब करना चाहिए, 35 साल का कोई अगर आदमी हो गया है और उससे अपने दिल का ख्याल रखना है, तो कितने कितने समय पर वो चेकअप कराए, और उसे कौन कौन से नॉर्मल बॉडी चेकअप करानी चाहिए आपके हिसाब से? पहले मैं 2 ग्रुप बनाऊंगा। जो क्या कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, आदमी अच्छी तरह जैसे बताया, सारा चीज़ बताया, सब कुछ कर रहा है, उसके लिए पहले एक बार चेक करके देख लेना चाहिए। जैसे बताया स्ट्रेस को स्ट्रेस था हम कर लें। मैं तो जे फिर बताऊंगा 30 साल पहले तो बोलता नहीं 35 साल का कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मत करो। अभी मैं जिस रेट में दिल का बीमारी बढ़ रहा है, एडवाइस करूंगा पहले आपका लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह देख लो, शुगर देख लो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर चेक कर लो, वो होना है नहीं है। दूसरा चीज़ चेक करो, एक स्ट्रेस टेस्ट, जो तीनों टाइप का कोई भी स्ट्रेस टेस्ट करो, उसके बाद एक सिटी कैल्शियम स्कोर करके देख लो। ये तीनों सब नॉर्मल है तो कोई डरने का बात नहीं। वंस इन 4-5 years also okay till you are 50 years, 40 to 50, आफ्टर दैट अगेन डिपेंड्स ऑन, क्योंकि 35 साल क्या है और 10 साल के अंदर उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, कुछ ये हो गया, तो उसके लिए जल्दी उसका जो टेस्ट करना चाहिए। जिसका रेगुलर लाइफ लीड कर रहा है, स्ट्रेस नहीं है, तो 4-5 साल में एक बार करना बहुत काफ़ी है। जिसका ऑन द अदर हैंड बाकी ग्रुप, जिसका कोई बीमारी है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, क्या कोई स्मोकिंग कर रहा है, बाकी चीज़ है, स्ट्रेस बहुत है, और उनको तो बताऊंगा हर साल में करो, फास्ट चेक करके देखो, और कोई बीमारी है तो इमीडिएटली इलाज करो। स्पेशल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जैसे पता है वो 10 साल 15 साल तक कुछ पता नहीं चलेगा, जब तक पता चलेगा सारा शरीर डैमेज हो जाता है। उनको बताऊंगा हर साल में चेक करके देखना चाहिए। स्पेशल जिसका स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है, या जिसका बॉर्डर लाइन पॉजिटिव है, कि सिटी कैल्शियम स्कोर है, सिटी कैल्शियम स्कोर एज रिलेटेड ज़्यादा है, उनको एडवाइस करूँगा डॉक्टर को दिखा के इलाज कराओ, लाइफस्टाइल चेंज करो। ओके। दिल को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा खाना क्या है सर? क्या खाना खाएं कि हमारा दिल जो है वो एकदम खुश रहे? सबसे हमारे बुजुर्ग लोग जो खाते थे, जितना नेचुरल खाना खाओ वो सबसे बेस्ट। नेचुरल मतलब जो ये खेती में बनता है उसको बना के खाओ, जितना कम तेल घी पे करो। और ये दिखाया कि सबसे बेस्ट है वेजिटेरियन, लेकिन मेरा भी 80% पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन सबसे गलत टाइप का वेजिटेरियन खाना खाते हैं। वो जो कि बाज़ार में बनता है उसको खाते हैं, नहीं तो तेल घी में होता है, नहीं तो ज़्यादा शुगर। ये सब चीज़ छोड़ के जो नेचुरल बना, तो सपोज आपका अपना ये बनाया बाजरा ज्वार का रोटी, या आपका जो ये हुआ, ये जो ब्राउन राइस है, पर्पल राइस, उसका अपना सब्जी बनाओ, खाना खाओ, उसमें दिल का बीमार होने की चांस कम है। दूसरा जो डेयरी प्रोडक्ट्स दिल के लिए, ब्लॉकेज के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये एक्चुअली वेजिटेरियन स्टफ नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन है, वो एनिमल का प्रोडक्ट है। सो तेल, जो घी फी, ये सब मैं एडवाइस नहीं करूँगा। जैसे मार्केट में जो पनीर आता है, हाँ जी, हम लोग उसे बहुत खाते हैं। मार्केट में जो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है हमें शॉप्स पे, बड़े बड़े ब्रांड्स का, वो सेफ है दिल के लिए या खतरनाक है? अगेन ऐसे एडवाइस करूँगा, जिसका फैमिली हिस्ट्री वगैरह बिल्कुल नहीं है, जिसका हार्ट बीमार होने की चांस कम है, वो खा सकते हैं। फिर भी उनके साथ बाकी चीज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह सब करना चाहिए। जिसका रिस्क फैक्टर है, मैं एडवाइस नहीं करूँगा। उसके साथ उसके जगह आपने जो टोफू ले सकते हो, इक्वली प्रोटीन मिलता है। दूसरा जगह जो दाल, चना, राजमा, बीन्स, उसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है, दूसरा टाइप का प्रोटीन लो। नॉनवेज भी इतना ख़राब नहीं है, क्योंकि स्पेशली आपका जो एग वाइट और फिश, मच्छी, जो स्पेशली जो वाइट फिश बोलते हैं, जो समुद्र का फिश होता है, उसमें क्या होता है ना, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, वो दिल के लिए अच्छा है। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए एडवाइस करूँगा वाइट फिश और एग वाइट। अंडा अगेन, जिसका दिल का बीमारी नहीं है, रोज़ एक अंडा खा लिया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसका मतलब बाकी रिस्क फैक्टर नहीं है। जिसका रिस्क फैक्टर है तो हफ्ते में 3-4 एग येलो ले सकते हैं, उसके साथ एग वाइट ले सकते हैं। नमक का क्या सीन होता है दिल के लिए? चीनी की तो हमने बहुत बात की, चीनी से दिल पे नुकसान पहुंचता है। नमक नुकसान पहुंचाता है, फ़ायदा पहुंचाता है? नमक बहुत ख़राब है लेकिन शरीर के लिए, नमक भी चाहिए मिनिमम। तो नॉर्मल हम एडवाइस करें 4-5 ग्राम नमक रोज़ लेना चाहिए। हमारे इंडियन डाइट में थोड़ा नमक ज़्यादा है, स्पेशल आपका जो पैकेज खाना आता है उसमें, क्योंकि प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, क्योंकि उसको नमक दिया तो उसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ता है। नॉन पैकेज आइटम हमारे रेगुलर खाना में जो हम डालते हैं,
5 ग्राम 6 ग्राम अच्छा है, ज़्यादा एवरेज दिखाया गया कि हमारा जो इंडियन खान 10-15 ग्राम से ज़्यादा है। बीते कुछ सालों में बढ़ा भी है। हाँ एक तो वो अंग्रेज सिखा गए हमें ऊपर से नमक डालना। हाँ, हमारे यहाँ पहले सिस्टम नहीं था ये। पहले नहीं था ये सब। अच्छा, उनके यहाँ नमक खाते नहीं थे इसलिए वो रखते थे अलग से नमक। हमारे यहाँ तो नमक मिल के आता था। अब हमें बिना सैलेड में ऊपर से नमक डालना है, सब डालना। वो मैं एडवाइस नहीं करूँगा। 4-5 ग्राम नमक अच्छा है, नमक तो शरीर के लिए चाहिए, बिना नमक का एडवाइस नहीं करूँगा किसको।